अक्सर यह देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग कुछ भी अर्थात विधि के विरुद्ध कुछ भी बोलते रहते हैं, जिससे किसी भी व्यक्ति की मान सम्मान को ठेस पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ख्याति या उसकी प्रतिष्ठा के संदर्भ में लेख लिखता है, पढ़ता है, विचार व्यक्त करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको प्रसारित करता है, तो उसके जब किसी व्यक्ति की ख्याति कमज़ोर होती है या उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, तो उसे हम मानहानि कहते हैं और यह बीएनएस की धारा 356 के तहत दंडनीय है और इसमें परिभाषित भी किया गया है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति मानहानि करता है, तो उसमें 2 वर्ष की साधारण कारावास, जुर्माना तथा जेएमएफसी फर्स्ट के द्वारा ट्रायल होता है, इसको विचारण किया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मानहानि में नहीं आती, जैसे हम अपवाद में देखें कि कोई व्यक्ति वास्तविक रूप से किसी व्यक्ति के आचरण के संदर्भ में अभिव्यक्त करता है, तो वह लांछन नहीं है। कोई लोक कृत्य करते हुए कोई लोक सेवक जो उसके कर्तव्य से विरत है और वह कार्य नहीं करता, उसके संदर्भ में यदि कोई पब्लिकेशन होती है, प्रचार प्रसार होता है, तो वह मानहानि के श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे ही जब किसी न्यायालय के द्वारा कोई आदेश पारित किया जाता है किसी व्यक्ति के विरुद्ध और उसको एज इट इज उसको पब्लिश किया जाता है, प्रसारित किया जाता है, तो वह मानहानि की श्रेणी में नहीं आता। इसी प्रकार से कोई सिविल या क्रिमिनल वाद होते हैं, जिसका प्रकाशन यदि कर दिया जाता है, तो वह मानहानि में नहीं आता। ऐसे ही कोई वरिष्ठ अधिकारी या संविदा के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो उसके अधीनस्थ है, उसको साधारण रूप से कोई परिनिंदा कर दी जाती है, तो वो मानहानि में नहीं आता। ऐसे ही विधिपूर्ण आरोप यदि किसी व्यक्ति के द्वारा लगाया जाता है, तो भी वह मानहानि की श्रेणी में नहीं आता। कहने का तात्पर्य है को कोई सद्भावनापूर्वक यदि किसी व्यक्ति के संदर्भ में वास्तविक रूप से बताता है, तो वह मानहानि के श्रेणी में नहीं आता। हम एक बात इसको फिर से परिभाषित कर देता हूँ कि जो कोई बोले गए मतलब बोलकर या कोई पढ़कर या ऐसे शब्दों का विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके मतलब दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में लांछन लगाता है, लगाकर उसको प्रकाशित करता है या प्रसारित करता है, तो ऐसे स्थिति में वह व्यक्ति मानहानि कारित करता है।